प्रश्न है बच्चों, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र। देखिए बच्चों, ये जो आपका प्रार्थना पत्र है, एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लो। औपचारिक पत्र का मतलब होता है कि जैसे आप किसी ऑफिस में आप पत्र दे रहे हो, किसी बड़े सरकारी कर्मचारी को पत्र दे रहे हो, आप अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र दे रहे हो, आप नगर निगम अध्यक्ष को पत्र दे रहे हो, आप जिलाधीश महोदय को पत्र दे रहे हो, या कि मान लीजिए लोक शिक्षण संचालनालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल को दे रहे हो, या कि मान लीजिए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख रहे हो। तो जब किसी पढ़े लिखे शिक्षित सरकारी कर्मचारी या किसी अधिकारी को दिया जाता है पत्र, तब वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, औपचारिक पत्र। लेकिन वहीं पे जब आप अपने बराबर अपने परिवार में अपने भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार है ना, पिताजी, इनको देते हैं बच्चों, तो आपका कहलाता है क्या, अनौपचारिक पत्र। क्योंकि पत्र दो प्रकार से होते हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है। तो ये जो पत्र है आपका औपचारिक पत्र है, जिसमें क्या कहा गया है कि आप अपने जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि 4 नंबर है तो हर एक पॉइंट पे नंबर मिलता है बच्चों। जैसे यहां पर मैंने लिखा प्रति जिलाधीश महोदय, तो दोनों पे बच्चों यहां पे मैंने विराम चिन्ह लगा दिया है कि प्रति के बाद आपका काम लग गया और जिलाधीश महोदय के बाद। और भाई रीवा मध्य प्रदेश, तो आप किसी भी जिले से हैं लिख सकते हैं, जरूरी नहीं तक मैं रीवा ही लिखूं, शहडोल, भोपाल, जबलपुर, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विषय कहां से लिखा जाता है, प्रश्न से ही लिखना होता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये आप जिलाधीश को काट कर बाकी लिख सकते हो कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब जैसे विषय लिखते हो बच्चों, तो विषय के अंत में फिर से आपको एक खड़ी लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाक्य हमारा समाप्त हो चुका है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र किसी को दे रहे हैं आप लोग या आवेदन पत्र, तो क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनम्र कर रहे हैं। तो सबसे शुरू में यही लिखना है, जैसे महोदय, महोदय के बाद जैसे इंग्लिश में सर लिखा जाता है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, महोदय लिखेंगे। आपको रीजन बताना है, जैसे मान लीजिए आपका परीक्षा चल रहा है, तो आपको बताना है कि सबने नम्र निवेदन है कि हम सभी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और कुछ ही दिन में हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाले हैं। अब जब परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो इस स्थिति में हम सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किंतु वर्तमान समय में हमारे शहर में कुछ लोग जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, क्योंकि भाई ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा है। कहने का मतलब कि लाउड स्पीकर जोर जोर से बजाया जाता है, जिसके कारण हम सभी के पढ़ाई में क्या उत्पन्न होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। बस 1-2 रीजन बताना है बस। यदि मान लीजिए आप सामूहिक दे रहे हैं, पूरे के पूरे विद्यालय के छात्र मिलकर दे रहे हैं, तो फिर आप लोग पूरा का पूरा भाई बोलो कि हम सभी छात्र, हम सभी छात्र। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि शहर में कई जगह जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे पढ़ाई में हम सभी छात्रों के व्यवधान उत्पन्न होता है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारे परीक्षा के अवधि तक, भाई कुछ ही दिन में परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, तो परीक्षा के अवधि तक इसको बंद कराने की महान कृपा करें, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, या कि जब आप बच्चों ध्यान ये रखना है थोड़ा सा कि जब आप अपने आप मेरी स्वतः एक अकेले में दे रहे हैं, तो फिर आप लिखोगे कि हम कक्षा 12वीं के छात्र हैं, हमारा परीक्षा 10 से 15 दिन बाद शुरू होने वाला है, हम अपने पढ़ाई में जोर शोर से लगे हुए हैं, किंतु हमारे पड़ोसी में 15 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे हमारे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर बजाने में प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करें। तो ये आपको ये तय करना है कि आप सामूहिक लिख रहे हो या कि मान लीजिए अकेले लिख रहे हो। बच्चों यहां पर देखिएगा, जैसे हमने लिखा है महोदय, महोदय के बाद हमने लगाया है कामा, सभी ने नम्र निवेदन है कि हम सभी कक्षा 12वीं के छात्र हैं, कुछ ही दिन बाद हम सभी के
बोर्ड परीक्षाएं चालू होने वाली हैं, यानी जो फाइनल एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं, मतलब हम सभी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किंतु आजकल शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है ना, जिससे हम सभी के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है, सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो रहा है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर बजाने में प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। यहां पर मैंने पूरा का पूरा सामूहिक रूप से दिया है बच्चों कि मतलब आप लोग एक ग्रुप में एक पत्र लिख रहे हैं। जब आप स्वतः केवल अकेले लिखते तो फिर आप लिखते कि हम कक्षा 12वीं के छात्र हैं, कुछ ही दिन बाद हमारी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, ठीक है, जिससे हम अपने पढ़ाई में अध्ययनरत हैं, तैयारी में जुड़े हुए हैं। किंतु आजकल हमारे पड़ोसी में एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मतलब जोर से लाउड स्पीकर, हर दिन जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे हमारे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा करके हमारी समस्या का समाधान करें, या कि आप हमारे क्षेत्र के अधिकारी को एक पत्र लिखें जिससे वो लाउड स्पीकर प्रतिबंध कराने में मदद करें। ये चीज भी आप लिख सकते हो। आपको अपनी भाषा में लिखना है, रटना नहीं है बच्चों। फिर लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद। क्या? धन्यवाद। अब यहां पर मैंने प्रार्थीगण क्यों लिखा? क्योंकि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रार्थी जो है जितने भी छात्र हैं वो कहाँ के हैं? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा के। यदि आप है ना धन्यवाद करके प्रार्थीगण ना लिख करके यहां पर आप लिख देते अपना नाम लिख देते बस, या कि गण शब्द हटा देते, गण मतलब समूह होता है, प्रार्थी बस लिख देते प्रार्थी। फिर जैसे राजेंद्र शुक्ला कुछ भी लिख देते, कहाँ के हो आप? शहडोल के हो, रीवा के हो, भोपाल के हो, और दिनांक में आप लोग यहाँ पर XYZ मतलब खाली है, कोई फिक्स डेट नहीं है भाई। हम एक यहाँ पे नमूना ढांचा तैयार किए हैं, हम किसी को ऑफिशियल पत्र नहीं दे रहे हैं, ये एग्जाम के पर्पस से हम इसको बता रहे हैं। तो एक नमूना, एक ढांचा है, इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है जिससे आपको प्रॉपर रूप से अच्छे नंबर मिल सके।